वेलकम एवरीवन। आई होप सब लोग आए होंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 17, एज फार एज इलिस्ट्रेशन 17 इज कंसर्न, तो उसके अंदर सर वी आर बीइंग गिवन 2 years 2012 and 2013, and the figures of sales and profits are given, which are reflecting on the screen. We are being asked to calculate first is what? PVR. What is the formula PVR? Contribution upon sales multiplied Contribution divided by sales into 100. into 100. But remember, whenever there will be, as I told you in the next previous example also, whenever there will be 2 years, the two outputs, you will take change. In the last example also, as far as variable cost for units was concerned, we took change in cost upon change in volume. Here also now PVR will take what? There are 2 years. So we will not calculate for 1 year. We take change. So we'll say change in profit. Contribution upon sales. Here there is no contribution, profit is there, so we'll take profit. But we'll take change in profit because 2 years are given. So we'll take the difference of the 2 years. So change in profit upon contribution upon sales. So change in sales multiplied by 100. IA. What is the change? We will take the difference between 2013 and 2012 sales. यहाँ पर we have 7,50,000. यहाँ पर we have 5 lakh. So simply what we'll do, 7,50,000 minus 5 lakh. We'll take the difference. So we took the difference of first numerator, we have profit, not sales. So we'll take the difference of profit. So 1 lakh minus 50,000. Okay, profit 1 lakh minus 50,000. Change in sales 7,50,000 minus 5 lakh. Multiplied by 100. So it will come to 1 lakh minus 50,000 divided by 50 minus 5 lakh 2,50,000 multiplied by 100 is equal to 20%. 20%. चलो पीवीआर कैलकुलेट हो गया। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है जरा देखो, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ सेकंड फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कॉस्ट का फॉर्मूला हो सकता है, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब 2 साल है बराबर ना। फॉर थोड़ा नीचे ले लेता हूं तो आपको डिटेल्स दिखेगी, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, फॉर 2012 के लिए बोलो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना है? फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करना पड़ेगा ना? यस सर। हमारे को नहीं पता, माइनस प्रॉफिट तो 2012 का दिया हुआ कितना है? 50,000। ये अमाउंट हमें चाहिए। ये अमाउंट मिलने के बाद हमारा फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। इन द सेम मैनर फिक्स कॉस्ट फॉर 2000, दूसरा साल कौन सा था? 2013। वहां पर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू अगेन कंट्रीब्यूशन वी डोंट नो माइनस वहां पर इस साल का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ये मिलने के बाद यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सिंपली नाउ हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूशन को फाइंड करना है, बराबर है? तो मैं फाइंड करने लग रहा हूँ। चलो कंट्रीब्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? सिंपल है, सेल्स
मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। पीवीआर है, पीवीआर है बेटा, ये देखो पीवीआर है, यहाँ पर सेल्स भी है। तो अगर ये मैं फॉर्मेट बना दूं यहाँ पर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, आई गेट प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है, सेल्स यहाँ पर, सेल्स को डायरेक्ट पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। वो तो फॉर्मूला हमें पता ही है, बाकी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं यूज हो रही है, ये इजी है तो यही ले रहे हैं हम लोग। तो सेल्स कितना है बताओ जरा, पहले कैलकुलेट करेंगे फॉर 2012। 2012 का सेल्स कितना है, 5 लाख 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज पीवी रेशियो 20%, कितना आ गया 10,000, 5 लाख है ना, 50,000 इंटू 2 1 1 लाख, लाख 1 1 लाख lakh. एंड फॉर 2013 सेल्स कितना था, 1 लाख था, 1 लाख इंटू 20% कितना हो गया, सर 1 लाख नहीं, 7 लाख 50 था, 50,000 है। 750,000. 7 लाख 50 हो गई, 7 लाख 50,000। चलो उसका 20% करो, 1,50,000 150,000. 1,50,000, 1,50,000 1,50,000। तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना मिला अपने को, 2012 का कितना मिला बोलो, 1 लाख, 1 लाख 1 लाख माइनस 50,000। तो फिक्स कॉस्ट मिल गया 50, ये भी तो उतना ही आएगा, हालांकि दोनों का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, कर दिया वो। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली सेम आता है ना, आइए देख लेते। 2013 कितना, 1 लाख 50, 1 लाख 50 माइनस 1 लाख, देखो 50 आ गया। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है, इसलिए ये और ये दोनों देखो सेम आ गए, ठीक है। चलो सर ये हो गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया सर, फिक्स कॉस्ट भी मिल गया सर। अब क्या फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, बाकी बच्चे ही क्या है, पीवीआर निकाल दिए, फिक्स देखो अपना क्या क्या हुआ, पीवीआर बोला था वो यहाँ पर निकाल दिए, फिक्स कॉस्ट बोला था वो अभी अभी यहाँ पर हम लोग ने निकाल दिए, देखो ये और ये, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी निकाल दिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स, चलो यहाँ पर ही बना देता हूँ, थर्ड ब्रेक इवन सेल्स। चलो बोलो फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन सेल्स का, रुपीज में, इन कॉस्ट रुपीज, डिवाइडेड बाय पीवीआर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इन रुपीज, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सब कुछ याद रखना है। फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000 50,000 कोई भी ले लो, वो तो सेम ही रहेगा ना, कोई भी ईयर का ले लो सेम, तो 50,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर क्या था, 20%। कितना आ रहा है, 10,000 एक मिनट, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज ना, फिक्स कॉस्ट कितना लिया हम लोगों ने, सर 2,50,000 आ रहा है। 2,50,000 सर, कैसे, 50,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो कितना आ रहा है, 2,50,000 2,50,000 तो कितना, तो कोई और कुछ गलत आंसर बोला ना, हाँ सर, पहले मैंने डिवाइडेड बाय 20 किया था सर। ऐसे ऐसे तो ये भी अपना हो गया कैलकुलेट करके। अब बाकी क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ में क्या है, प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट।
ऑन सेल्स ऑफ ₹4 लाख, मतलब रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, बराबर ना। फोर्थ पार्ट प्रॉफिट फाइंड करना है अपने को। व्हेन गिवन सेल्स आर व्हाट, व्हेन सेल्स इज इक्वल टू ₹4 लाख बताया गया। प्रॉफिट फाइंड करना है, कैसे करोगे? देखो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग ने किया, वही करेंगे ना। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 है, पता है, ले लिया। कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन वो नहीं ले सकते 2012 का या 2013 का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, तो वो मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट का आंसर मिलेगा। आइए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करूंगा सिंपली। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर, पीवीआर इज ऑलवेज सेम। सेल्स कितना है, दिया हुआ है 4 लाख, मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर कितना है, 20%। यस और नो? यस Yes, sir. कितना के 80,000. 80,000, तो 80,000 माइनस 50,000 कितना आ रहा है, 30,000 30,000। तो प्रॉफिट अपना कितना आ गया, 30,000। फिफ्थ वन, फोर्थ नहीं, फिफ्थ। आ जाइए फिफ्थ, लास्ट पार्ट वेरी इजी, कुछ है नहीं इसमें दम। क्या पूछा गया, अपनी को रिक्वायर्ड सेल्स बोल रहा है चाहिए, या एक्सपेक्टेड सेल्स, या सेल्स चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स कब, जब डिजायर्ड प्रॉफिट अपना, जब डिजायर्ड प्रॉफिट अपना कितना है, 1,25,000। भाई है रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला बोलो, फिक्स फिक्स कॉस्ट कॉस्ट प्लस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR. पीवीआर। फिक्स कॉस्ट 50,000 है, पता है। डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, ये 1,25,000, एंड पीवीआर भी अपने को पता है कितना है, 20%। कैलकुलेट करो, 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20% कर दो, 8,75,000 8,000. 8,75,000 इज योर आंसर। खत्म, फिटास। समझ में आई बात? यस Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 18 जो है वो डिट्टो सेम है, तो वो आपको हुआ डिट्टो सेम। इलिस्ट्रेशन नंबर 18 होमवर्क। इलिस्ट्रेशन नंबर 19, वो भी सेम ही है। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 18 में सेल्स एंड प्रॉफिट वाज गिवन, इलिस्ट्रेशन नंबर 19 में सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 19 का, इलिस्ट्रेशन नंबर 19 का थोड़ा पार्ट बता देता हूँ। वहां पर कैसा था, समझ में आ गया था ना। हाँ सर इलिस्ट्रेशन नंबर 18 में सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ था, ये देखिए यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। इसलिए फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग ने फाइंड किए थे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। सर यहाँ पर भी 2 साल दिए गए हैं, 2012 2013। टोटल कॉस्ट दिया गया है एंड सेल्स दिया गया।
ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बस इतना ही दिया हुआ है और बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट, you are required to calculate what fixed cost, PV ratio, break even sales, सेम बाकी जो था ना माइनस सेफ्टी है। तो सबसे पहले मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सबसे पहले फिक्स कॉस्ट बोला है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पीवी रेशियो लगेगा। ठीक है, तो पीवी रेशियो सबसे पहले चेंज इन कंट्रीब्यूशन मतलब चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। 100. चलो अब चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट आने वाला है, सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट 14,40,000 माइनस 12,96,000, 14,04,000 आ गया, दोनों का डिफरेंस। चेंज इन प्रॉफिट लेने वाले ना हम लोग, तो 2012 का प्रॉफिट लेते हम लोग, 2012 का प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट, बराबर कि नहीं। तो सेल्स कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आ जाइए, चेंज इन प्रॉफिट ना, तो पहले तो प्रॉफिट चाहिए ना मुझे, तो 2012 का प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, क्योंकि दो ही जो इंफॉर्मेशन दिया वो फॉर्मूला बना देने का, सेल में से कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो कितना है 14,40,000 माइनस 12,96,000 कितना आ रहा है 14 लाख, सॉरी 1,44,000। 1,44,000. इन द सेम एरा 2013 का प्रॉफिट, 2013 का प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, बराबर है। तो सेल्स कितना है 21,60,000, दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर 21 लाख, सॉरी 20,60,000 और उसमें से ये माइनस हो जाएगा 18,70,000, करो कितना आ रहा है 2,88,000। 2,08,000. 2,88,000, यस, अब मिल गया चेंज इन प्रॉफिट। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या लोगे 2,88,000 माइनस 1,44,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, मतलब 21,60,000 माइनस 14,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो करो इधर आंसर देखो कितना आ रहा है, वन लैख 44,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 into 100. ट्वेंटी 20% आ गया। अब सेकंड पार्ट, सेकंड क्या फिक्स कॉस्ट, अब तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं मैं,
फिक्स कॉस्ट 2012 2013 कोई भी कर लो, एक साल का दूसरे साल का तो सेम ही रहने वाला है। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सर कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? पीवी रेशियो सेल्स इनटू पीवीआर। माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितना है 2012 का? 14,40,000 दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर। इंटू पीवी रेशियो अभी कैलकुलेट किया 20%। माइनस प्रॉफिट कितना है 2012 का? कैलकुलेट 1 किया हम lakh लोग 40. 1,44,000। 1,44,000। चलो कैलकुलेशन करो, ये कितना आ गया 2 लाख 2,88,000 माइनस 1,44,000। कितना आ गया 1,44,000। यस। इसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला सिंपल सा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। डायरेक्ट आ गया आपके पीवीआर आंसर। फिक्स कॉस्ट 1,44,000 अभी भी कैलकुलेट किए, पीवीआर 20% डाल दो कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है 7 लाख। 7,20,000। हो गया, इतना इजी। चलो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स बोल रहा है। सेल्स मतलब रिक्वायर्ड सेल्स। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। 6 लाख। चलो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला बोलो। फिक्स कॉस्ट प्लस Fixed डिजायर्ड plus प्रॉफिट desired डिवाइडेड बाय profit पीवीआर। Divided by PVR. आइए, फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,44,000 1,44,000. प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। 6 lakh. 6 lakhs. पीवीआर 20%। 20%. चलो कैलकुलेट करो। 37. 37,20,000। कितनी? 37,20,000। डन। लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द ईयर 2012। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 2012। ठीक है, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स 2012 के कितने थे? 14,40,000 14,40,000। माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितने थे? 7,20,000। 7,20,000. 7,20,000. चलो बोलो आंसर। 7,20,000। 1,000. 7,20,000 हो गया। 19th भी हो गया। 22 सेम डिट्टो है, इसलिए 22 इज योर होमवर्क। इलिस्ट्रेशन नंबर 22 डिट्टो है, इसलिए वो होमवर्क है। ठीक है, आज इलिस्ट्रेशन नंबर 26 फटाफट। अभी कितने इलिस्ट्रेशन अपने हो गए? 13 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया बराबर ना, 3 एंड 19 हो गया, 4 हो गए। पांचवा कर रहे हैं हम लोग।
Illustration number 26. चलिए जल्दी से illustration number 26. The cost accountant, I'll read for question for you. The cost accountant of X Limited furnishes the following information. मैं और information क्या question में लिख लेता फटाफट. Fixed cost for the year rupees 40,000. स्क्रीन पे देख लेना आप अभी. स्क्रीन पे देख लेना. Fixed cost rupees 40,000. Net profit for the year 50,000. Net profit भी दिया हुआ है कितना? रुपीज 50,000. अच्छा फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया है. कितना हो गया वो? 90,000. काम में आएगा तो आएगा, नहीं तो जाने दो. अच्छा पीवी रेशियो 30%. पीवी आर 30%. इसका मतलब मुझे सेल्स भी मिल गया. ठीक है ना? इसका मतलब मुझे सेल्स भी मिल गया. तो सेल्स इज व्हाट? जो भी कंट्रीब्यूशन है 90,000. बिकॉज आपको ये पता होगा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गेट व्हाट? कंट्रीब्यूशन. एंड पीवीआर मतलब क्या? पीवी जो रेशियो मतलब ये 30 है ऑफ दिस 100. तो मतलब ना कंट्रीब्यूशन का मतलब वो रहता है. तो 90,000 है तो 90,000 का 30% मार दो. 90,000 इंटू 30%. What is the amount of sales during the year? PVR 30% है. कंट्रीब्यूशन 90,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 70 और ये 30. पीवीआर 30% है. कंट्रीब्यूशन 90,000 है. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. करो कितना आ रहा है? समझ में आ गया? तो सेल्स कैसे करोगे? अब सेल्स निकालना कैसे निकालोगे? मैं सीधा फॉर्मूला लिखूं सेल्स का. ये देखो पीवीआर का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. अब मुझे सेल्स चाहिए. देखो कैसे भी घुमा रहा हूं. तो सेल्स यहाँ पर लेके जा रहा हूँ. सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन वही रखो. पीवीआर इस साइड आ जाएगा. बराबर है? ये खाली पीली कंफ्यूज हो जाएगा. आधा अधूरा रखा था ऊपर. ठीक है पीवीआर दिया हुआ है ना 30%. तो पीवीआर का फॉर्मूला ले लिया मैंने. यूज कर रहा हूँ. ये देखो यहाँ पर इसी के नीचे लिख देता हूँ. पीवीआर दिया हुआ है 30% और पीवीआर का फॉर्मूला अपने को पता है. और सेल्स ही तो फाइंड करने के लिए बोला है. तो सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया हम लोग. कितना है? 90,000 अपॉन पीवीआर पता है अपने को 30%. आइए कितना आ गया आंसर? 90,000 3 डिवाइडेड lakh. 3 lakh. कितना? 3 लाख रुपीज. 3 लाख. Yes, sir. Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 27. आइए आई विल रीड इलिस्ट्रेशन फॉर यू. कि सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है. ब्रेक इवन सेल्स कितना सर? रुपीज 25,000. ठीक है ना? फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो गिवन. फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो गिवन रुपीज 10,000. 10,000. व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है. कंट्रीब्यूशन. अरे कॉमन सेंस ना ऐड. बताओ मुझे. ये देखो कैसा लॉजिकल पूछा गया. आप फाइंड ही नहीं वरना कर पाओगे. फाइंड ही नहीं कर पाओगे unless and until you know this concept. जो मैंने बताया था at break even point contribution is equal to fixed cost. तो fixed cost 10,000. therefore contribution is equal to कितना आ जाएगा आंसर? 10,000. 10,000. क्या आप लोग भूल गए? अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट देन वी गेट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? प्रॉफिट जीरो है. प्रॉफिट जीरो और कंट्री फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10,000. तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 10,000. तभी तो जाके ये जीरो आ जाएगा. बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes.
इलिस्ट्रेशन नंबर 28, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो 27 को। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 28, फाइंड आउट पीवीआर। पीवीआर फाइंड करना है, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बच्चा बच्चा जानता है पीवीआर। ओके, फाइंड आउट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इफ फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 10,000 है, ब्रेक इवन सेल्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ब्रेक इवन सेल्स कितना है रुपीज 25,000। पीवीआर फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स में पीवीआर का फॉर्मूला आ जाता है। मैं सिंपली क्या करूंगा, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल है, पीवीआर है, पीवी वो ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूला में आता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर जो दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स कितना है 25,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10,000, ब्रेक इवन और पीवीआर कितना है नहीं पता तो पीवीआर लिखेंगे। अब पीवीआर को इस ऊपर लेके जाएंगे, सो पीवीआर इज इक्वल टू, यहाँ पर 10,000 है तो वो वैसे लिखेंगे और ये नीचे आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है बताओ जरा, 0.4, क्योंकि पीवीआर परसेंटेज में रहता है इसलिए उसको 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो आंसर कितना आ रहा है 40%। 40%। याद रखना पीवीआर हमेशा परसेंटेज फॉर्म में लिखना रहता है, 0.4 लिख के मत आना, यही सब करना है और 40% निकाल के आ जाना एग्जाम। डन है सर। इलिस्ट्रेशन नंबर सर 28 हमें समझ में आ गया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 29 एक बार मुझे देखने दो कि कौन सा करने वाले थे और कितने हो गए। किधर है रे, सर किधर नीचे दिखा आया था, हो। आए दे 13 आज हो गया अपना, 14 कर लिए, 17 कर लिए, 18 होमवर्क आप लोगों ने करना है, 19 किया था 19 हो किसी ने? हो गया ना 19। हाँ सर उसके 19। बाद 22 आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया हो, वो आपको करना है। तो 1 2 3 4 अपने क्वेश्चन हुए, फिर अभी 26 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। अब 29 30 32 34, चलो इतना तो करने की आज ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जितने होते हैं बाकी आप कल सॉल्व कर लेना, सब इजी है, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर, हाँ ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इलिस्ट्रेशन नंबर अभी क्या है, कौन सा है, अरे क्या, 29। ये किधर गया सब कुछ, सेव नहीं हुआ क्या, एक बार बंद कर देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है जोर से। हाँ आ गया 27 28 इलिस्ट्रेशन नंबर 29, एक ये 29 कर देते, ये हो जाएगा अभी शायद। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ कंपनी 50%, पीवीआर कितना है सर 50% है, पीवीआर 50% है, व्हाइल इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। इफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ द कंपनी 50 लाख, सेल्स कितना दिया हुआ है
रुपीज 50 lakhs. फाइंड आउट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट. ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है. ठीक है, कॉमन सेंस है. क्या क्या दिया हुआ है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए. सो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मैं सीधा क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ. ब्रेक इवन पॉइंट एक काम कर देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दोनों मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख देता हूँ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन ब्रेक इवन सेल्स. मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, एक्चुअल सेल्स भी दिया हुआ है, कितना है 50 lakhs, माइनस, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है ना, तो ब्रेक इवन सेल्स को वो बाजू लेके जाओ, तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 50 लाख है तो वैसे ही रखेंगे, करो कितना आ रहा है, -40% हो जाएगा ना इस साइड आके. देखो कितना आ रहा है, 30 लाख आंसर. कितना आ रहा है, 30 लाख आंसर. ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स अपना 30 लाख आ रहा है. देखो मैंने सिंपली क्या किया, फॉर्मूला लिखा उसमें सब्स्टिट्यूट किया, ये माइनस ब्रेक इवन सेल्स है ना, उसको वो बाजू प्लस कर दिया, माइनस वो साइड जाके प्लस हो जाता है, और यहाँ पर प्लस 40% है, तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस. ओके सर, ऐसे कर दिया सर. ब्रेक इवन सेल्स अपने को आ भी गया. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फाइंड करना था ना, वो मिल गया. अब सर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, नेट प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला हम लोग ने किए थे, जिसमें पीवीआर भी शामिल रहता था. कौन सा वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवीआर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवीआर, ऐसा था क्या. हाँ सर, प्रॉफिट इज इक्वल टू हाँ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी